नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित प्रैक्टिस क्लास जिसमें शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और आज का यह वीडियो नंबर 46वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके और गणित की आप बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सके। प्रश्न संख्या 1, सवाल नंबर 1 दे रखा है, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो हमें बताना है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करने का बोला है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। दो संख्या है हमारे पास, 8:5 है तो पहली संख्या का अनुपात 8x मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपको 5x मान लेना है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है? 8x है। छोटी संख्या से कितना अधिक है? 27 अधिक है। इसका मतलब 8x माइनस 5x बराबर कितना अधिक है? 27 अधिक है। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 8x में से 5x गया तो 3x बचा। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर निकाल लेंगे 27 और बटे में 3 आ जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे, 3 9 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब हमने जो पहली और दूसरी संख्या मानी है अनुपात में, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? पहला अनुपात है आपका 8x, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो 8 गुणित x का मान 9 है, तो 8 गुणित 9, 8 9 72। पहली संख्या आपकी 72 हो गई। दूसरी संख्या का अनुपात 5x है, तो ये 5x बराबर 5 गुणित x का मान 9, तो 5 गुणित 9, 9 पंजे कितना हो जाता है? 45। हमको पहली और दूसरी संख्या दोनों मिल गई है। अब आपको यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लिखेंगे योग बराबर पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 45, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग 117। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न सवाल नंबर 2 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 60 तथा 80 के बीच 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो 60 के बाद अगली संख्या 61, ये आपकी अभाज्य संख्या है। 61 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? तो 61 के बाद अगली अभाज्य संख्या आपकी 67 होगी। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या आपकी 71 होगी। अगली अभाज्य संख्या आपकी 73 होगी। अगली अभाज्य संख्या आपकी 79 होगी। यहाँ पर आपको 60 और 80 के बीच बीच बोला है, तो 60 और 80 के बीच में इतनी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इनका योग बोला है तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 12, 12, 12 और 8 20 और 1 21 का 1 हासिल आया 2, 7 7 14 7 21, 21 और 2 कितना हो गया? 21 और 2 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इसका योग जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 351। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 दे रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 85 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आपको परिमाप पूछा है कि परिमाप क्या होगा और आपको चौड़ाई दे रखी है। तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है उसी से शुरुआत करते हैं हम। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 85, लंबाई आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगी। चौड़ाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लंबाई बराबर ये 5 इस 85 के बटे में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 बटा 5। 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 17 5 85। तो ये लंबाई का मान कितना आ गया आपका? 17 आ गया। ठीक है, अब आपको परिमाप निकालना है तो आप लिखेंगे आयत का परिमाप। और आयत के परिमाप को निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमाप निकालने का सूत्र है आयत का। तो मान रख देंगे 2, लंबाई आपने 17 निकाली, चौड़ाई आपको सवाल में 5 दे रखी है। सरल कर लेंगे इसको तो ये 2, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22। कोष्टक कटेगा, गुणा का चिन्ह, तो 22 का गुणा 2 से करना है तो 22 गुना कितना हो जाएगा? 44।
और परिमाप है इसलिए इसकी इकाई सेंटीमीटर आएगी। तो 44 सेंटीमीटर ऑप्शन भी आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा। चलिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 13 की घात 2003, 13 की घात 2003 में आपको इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर घात में जो 2003 है, घात में हम क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आएगा, आप 2000 में आप 2003 में 4 का भाग दोगे तो 500 बार पूरा पूरा चला जाएगा भाग और 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेषफल 3 बचा, अब ये 13 का इकाई अंक 3 है, इस 3 की घात जो शेषफल आया है 3 हो जाएगा। तो 3 की घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा, और 3 का 3 बार गुणा होता है तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो 3 का क्यूब 27, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन डी 7 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 2744 का घनमूल क्या होगा। तो हमें संख्या दे रखी है 2744 और इसका घनमूल निकालना है। तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे हम, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, कितनी बार चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 14 हो गया, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12, 1 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है, 1 बचा और 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब इस संख्या में 7 का भाग जाएगा तो 7, 7 चौक 28, ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, 28, 6 बचा, ये हो गया 63, 7 9 की 63, ठीक है, 49 हो गया, 7 से भाग जाएगा, साथ ही 49, फिर 7 से जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, अब 27 से 44 का आपको घनमूल निकालना है। तो इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे या करने में 3 लिखेंगे, क्योंकि घनमूल है इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2744, और जो गुणनखंड आए उनको इस प्रकार से अंडर रूट के अंदर रखेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना है, 2 3 बार आया है तो यहाँ 2 को 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, और 7 भी 3 बार है तो 7 गुणित 7 गुणित 7। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ जितना भी होता है उसका जोड़ा बनता है, तो घनमूल है इसलिए 3 का जोड़ा, तो 3 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, 3 7 में से 1 7 निकल गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 7, 2 गुणित 7 कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, मतलब इस संख्या 2744 का घनमूल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, यदि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 है तो आपसे यहाँ पर x का मान बताने का बोला है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो x का मतलब गुणा 7 सही 1/2, तो इसको सरल करेंगे, 7 दूना 14 और 1 15, ये हो गया 15/2, और परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ठीक है, और बराबर कितना है, 150 है। बस अब इसको x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो 150 पहले से उधर है, ये बटे वाला उधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर पहुंच गया 2 गुणित 100, और ये 15 ऊपर था गुणा में था, यहाँ आएगा बटे में पहुंच जाएगा। 15 से 150 10 बार में कट जाएगा, ऊपर बचा है आपके पास 10 गुणित 2 गुणित 100, तो ये इसको सरल कर लेंगे तो 10 का गुणा 2 से तो 10 दूना 20, 20 का गुणा 100 से तो ये कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2000, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 18 है। दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 18 आता है और उनका गुणनफल 77 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, अब हमें संख्या पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर योग और गुणनफल आपको दे रखा है, तो हमको क्या करना है, जो गुणनफल दे रखा है उसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए 77 में 7 से भाग जाएगा तो ये 11 बार में, 11 से 11 में एक बार भाग चला जाएगा, तो हमारे पास दो संख्या आ गई है 7 और 11। 7 और 11 को जोड़ते हैं तो क्या 18 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। यदि इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो क्या 77 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। तो अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न को हल करने में, क्योंकि इनका क्या करना है, वर्गों का योग करना है। तो हमारे पास संख्या 7 और 11 है, इनका वर्ग कर लेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो 121 और 49 दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा,
170 आ जाएगा। 170 इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो याद रखिए, जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिखाई दे जिसमें आपको रेट निकालना हो, तो आपको एक चीज याद रखना है, गुना जितना भी दिया हो उसमें से एक माइनस करना है, समय का भाग देना है और गुणा कर देना है 100 से, तो आपकी क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी, दर इस फार्मूले से निकल जाएगी। चलिए मान रखते हैं यहाँ पर 3 गुना बोला है, तो 3 गुना में से एक माइनस करेंगे, समय कितना है 4 वर्ष है तो बटे में 4 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 3 में से एक गया तो 2 बचा, बटे में कितना है 4 और गुणित कितना है 100 है। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 से ये 50 बार कट गया, तो आपकी रेट कितनी आ गई, 50% आ गई। 50% आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। 50% इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9। सारे सवाल बहुत ही सिंपल है, केवल आपको बेसिक चीजें अगर पता है तो बड़ी आसानी से, केवल इनका अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो बड़ी आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बोला है 10:13। 10:13 मतलब 10 के बट्टे में 13 लिख लेंगे। समानुपात का मतलब बराबर। 1:26 मतलब 100/26। तो x का मान निकालना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये हो जाएगा 26 का 10 में गुणा, तो ये हो जाएगा 26 गुणित 10 और ये 13 इधर बटे में आ जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये आ गया 2 गुणित 10, तो 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ गया। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर आपको जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है और आपको बताना है कि 10वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आपको सवाल दिखे तो आपको कैसे हल करना है, तो जो श्रेणी दे रखी है उसको लिख लेंगे 2,7,12 डैश 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 और यहाँ पर 10वां पद बोला है, तो यहाँ पर देखिए श्रेणी का पहला पद जो होता है वो ए कहलाता है, ए बराबर 2। ठीक है, डी निकालना है सार्वंतर, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है, तो 7 पहला दूसरा पद 7 है, इसमें से पहला पद 2 को घटाएंगे तो सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर आपको पद कौन सा निकालना है, 10वां पद निकालना है, मतलब A10 का मान निकालना है। 10वां पद निकालना हो तो आपको लिखना है A+9D। ठीक है, A+9D लिखेंगे। A का मान 2 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है 5 है, तो इसको सरल कर लेंगे तो 2 गुणित 9 पंजे 45 और 45 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। मतलब 10वां पद जो होगा वो कितना होगा, 47 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसमें 7वां पद दे देते तो क्या बोलते आप, आपको 7वां पद निकालना हो तो आपको A7 करना था और जितना पद हो उसमें से एक कम डी का मान रखना है, तो ये हो जाएगा A+6D। अगर आपको A8 का मान मतलब 8वां पद निकालना तो क्या होता है, A+7D रखते। तो इस प्रकार से इसको सरल करना है। ठीक है, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 11। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दे रखा है √49/√81। तो देखिए इसको सरल करेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, ये 7 का वर्गमूल है और ये किसका वर्गमूल है, ये 9 का वर्गमूल है और ये संख्या 7/9 मतलब परिमेय संख्या हो गई, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी जितनी भी संख्या आपको ऑप्शन में दिख रही है ये सारी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। उम्मीद करता हूँ 11 सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।